गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका दिव्य दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी टीम बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर आई है। आज हम उसी की श्रृंखला में क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल कवर करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर टोटल थ्योरेटिकल है। इसमें यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दे लें और थोड़ी सी यदि मेहनत कर लें तो हमारे 7 नंबर फ्री के होते हैं। आइए देरी न करते हुए हम उस चैप्टर को कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ विटामिन्स। उस विटामिन्स का नाम लिखिए होज डिफिशियंसी, जिसकी कमी से ब्लीडिंग ऑफ गम्स। जैसे कि हमें उस विटामिन का नाम लिखना है जिसकी कमी से हमारे दांतों में ब्लीडिंग होती है या हमारे मसूड़े फूल जाते हैं। उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ही हमारे दांतों में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे दांतों के मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें से हमारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डाइसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। हमें उस डाइसैकेराइड का नाम लिखना है जिसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है। उसका नाम है बेटा माल्टोज। माल्टोज का फार्मूला होता है C12H22O11। यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ये हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है, जिसे हम अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। ये इसको 2 मॉलिक्यूल देता है। डाइसैकेराइड मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें वो 2 मोनोसैकेराइड दे दे, हमें 2 मोनोसैकेराइड दे देता है, तो इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विथ HI। हमें उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है कि जब हम ग्लूकोज को HI से जब हम ट्रीट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है। बेटा ये एक टेस्ट भी होता है कि यदि आपको प्रूफ करना है कि हमारे ग्लूकोज में 6 कार्बन चेन होती है, उसके लिए भी हम यही रिएक्शन देखते हैं। जब हम ग्लूकोज का ट्रीटमेंट HI से करवाते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है। हमें क्या मिलता है? N-हेक्सेन मिलता है। तो पूछ रहा है कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? तो हमें N-हेक्सेन मिल रहा है। जब हम ग्लूकोज का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाते हैं तो हमें N-हेक्सेन मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। हमारे न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज या बॉन्ड प्रेजेंट होता है? उस बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। आइए थोड़ा समझते हैं। ये फिगर हमारा, ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर हमारा न्यूक्लिक एसिड का फिगर होता है। ये हमारा फिगर न्यूक्लिक एसिड का है। ये आपका पेंटोज शुगर होता है और यहाँ पे एक बेस लगा हुआ है। हमारे यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक बेस यहाँ लगता है। यहाँ पर आपका पेंटोज शुगर में यहाँ पे OH लगा होता है और यहाँ फास्फोरिक एसिड जो फार्मूला होता है H3PO4, जिसका स्ट्रक्चर बनता है P डबल बॉन्ड O यहाँ से हमारा H लगा होता है। यहाँ से क्या लगा होता है? H लगा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 OH आए हुए हैं, जहाँ से हमको 2 H हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर जो आपका CH3CO लगा रहता है, यहाँ से ये आपका वाटर रिमूव होके एक H, और यहाँ पे जो OH लगा होता है पहले से, वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे ये फास्फेट हमारे यहाँ पे ऐड हो जाता है, जिसको हम फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड कहते हैं। यदि हम इसको 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक तो मेरा ये हो गया, एक मेरा ये पूरा हो गया, ये जो मैंने दोबारा बनाया है, इसमें क्या होगा? यहाँ पे जो 1 2 जो कार्बन नंबर 3 का जो H होता है और इसका OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ से हमारे 2 न्यूक्लिक एसिड आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। तो 2 न्यूक्लिक एसिड आपस में जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम द ओनली विटामिन्स
विच कैन बी synthesized in our body, name the disease caused due to the deficiency of this vitamin। ऐसे हमको ऐसे विटामिन का नाम लिखना है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। क्या नाम है उसका? विटामिन सी। और उसके कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है, उसको हम रिकेट्स कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। ये मोस्टली बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज में हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है? तो बेटा देखिए, स्टार्च क्या है आपका? स्टार्च में क्या है? इट इज ए लीनियर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। जो स्टार्च होता है लीनियर मतलब सीधी चेन होता है, और एक ब्रांच चेन होती है किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की। और दोनों चेन आपस में जुड़ती कैसे हैं? ज्वाइंड बाय अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। विधान सुनिएगा, इट इज ए लीनियर एंड ब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें एक लीनियर चेन होती है और एक आके ब्रांच चेन होती है, और दोनों चेन आपस में कहाँ जुड़ती है? अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। सेलुलोज में क्या होता है? इट इज लीनियर पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज होता है और आपका सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज होता है, और एक ज्वाइंट किससे होता है? बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसमें दोनों में अल्फा और बीटा का अंतर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। डिफाइन द टर्म एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग द बेसिक एमिनो ग्रुप। उसमें बेसिक एमिनो ग्रुप होता है, जिसको हमने यहां से क्या दिखाया है? बॉन्ड NH2। और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जिसको हमने दिखाया है बॉन्ड COOH। और ये आपका है एमिनो एसिड का फिगर है। यहाँ पे एक आपका NH2 बेसिक नेचर का है और COOH आपका एसिडिक नेचर का होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। इसलिए जो अमीनो एसिड जो होता है ये आपका एम्पोटेरिक नेचर का होता है, कि ये आपका एज ए एसिड भी बिहेव करता है और एज ए बेस भी बिहेव करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। यदि हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बीटा डी ग्लूकोज, गिव्स बीटा डी ग्लूकोज। आपको डाउट होगा कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में क्या? जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला वाला जो होता है यहाँ पे H और यहाँ पे H का ओरिएंटेशन का अंतर आता है। यहाँ पे आपके H और OH के ओरिएंटेशन का अंतर आता है। जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसी को हम अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? आपको प्रोडक्ट क्या देगा? हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है? थोड़ा सा माइनर अंतर आता है। ध्यान देगा, लैक्टोज को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है, बीटा डी ग्लूकोज बनता है, एंड बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। बच्चों यहाँ पे गलती बहुत कर देते हैं कि उसको गैलेक्टोज को वो ना कंफ्यूज हो कि उसको ग्लूकोज ही लिखते हैं। बट ध्यान देना, लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है और बीटा डी गैलेक्टोज बनता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है? आइए समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का फिगर आपका ऐसे बनता है। यहाँ पे O होता है और यहाँ पे आपका एक बेस लगा होता है। क्या लगा होता है? आपका बेस लगा होता है। इसी को हम पेंटोज शुगर क्या कहते हैं? प्लस नाइट्रोजनस बेस। यहाँ जो आप जो नाइट्रोजन बेस लगा दियो तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ लिखा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस।
ये आपका पेंटोज शुगर का फिगर होता है और यहाँ पे जहाँ पे OH लगे यहाँ पे आपका एक बेस लग जाता है, तो इस फिगर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा अंतर आता है, जिसके अभी इसके प्रीवियस वाले में जहाँ पे आपने पढ़ा था फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, वहाँ पेंटोज शुगर भी आता है, नाइट्रोजनस बेस भी आएगा, प्लस उसमें एक फास्फेट ग्रुप लग जाता है। जहाँ समझिएगा न्यूक्लियोटाइड में, ये तो फिगर हो गया न्यूक्लियोसाइड का। अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ, आई थिंक हम यहाँ देख लेते हैं इसको। ये फिगर ये है आपका, जैसे ये फिगर यह बना, यहाँ से हमने क्या लगा दिया, एक बेस लगा दी, और यहीं से आपका उसमें एक फास्फोरिक एसिड H3PO4 आपस में ज्वाइंट होता है आके, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोटाइड। यदि ये नहीं है तो सिर्फ पेंटोज है और बेस है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यदि आपका पेंटोज शुगर भी है, बेस भी है, प्लस फास्फोरिक एसिड भी है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। नेम टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के हमको दो कंपोनेंट बताने हैं। वे कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक होता है एमाइलोज। एमाइलोज जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और एक है आपको दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ये कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो स्टार्च में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है आपका एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफाइन टर्म एनोमर्स। आपको एनोमर्स डिफाइन करना है क्या? द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर विच डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक स्ट्रक्चर ये बना और एक स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है। इन दोनों में देखेंगे आप, यदि इस ग्रुप को देखिए, इसको देखिए और यहाँ पे ये देखिए, इन दोनों में OH के कॉन्फ़िगरेशन का अंतर है। एक में वो राइट साइड है और एक में वो कहाँ गया, आपका लेफ्ट साइड आ गया। ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं, जिसमें सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है। ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड। कौन कौन से में हमको डिफरेंट करना है? हमको क्या बताना है कि स्टार्च, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज में डाइसैकेराइड कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा माल्टोज। माल्टोज हमारा डाइसैकेराइड होता है, और ये हमारे 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट देता है। कौन सा है वो? अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा देगा वो? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर विटामिन्स एंड हार्मोन्स डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस। विटामिन्स में और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन एंडोक्राइन एंड डक्टलेस ग्लैंड। ये हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स हो, जो ग्रंथियां होती हैं, ये उनमें से इनका सेक्रेशन होता है, ये वहां से जनरेट होती हैं। और दूसरा क्या होता है? द बायोमॉलिक्यूल्स विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो हमारे हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पर? फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप सेल के एक ग्रुप से कहाँ पर? डिस्टेंस टिश्यूज एंड ऑर्गन। जो वहाँ से थोड़ी दूरी पर होते हैं, वहाँ से उनको वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये दो काम होते हैं हार्मोन्स के। विटामिन्स को देखते हैं। विटामिन्स एक्सेप्ट डी को छोड़कर आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। विटामिन डी को छोड़ दे तो और कोई भी विटामिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। नेक्स्ट क्या है? दे आर एसेंशियल फैक्टर। ये बहुत जरूरी फैक्टर होते हैं, रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ स्मॉल अमाउंट। हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़े से अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होते हैं, बट एसेंशियल होते हैं। कैसे हैं ये? एसेंशियल होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है हार्मोन्स और विटामिन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ लिंकेज। उस लिंकेज का नाम लिखिए ज्वाइनिंग टू मोनोसैकेराइड्स।
जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ता है उस लिंकेज का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उस लिंकेज का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और कहीं इसको ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं इसको हम ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं। यदि एग्जाम में आता है ऑक्साइड लिंकेज क्या है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, तो बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द टर्म एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं आइए समझते हैं। दीज आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच आर नीडेड, जिनकी जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। अब ये होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे कि ये चीज ऐसे रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हों। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन भी एक प्रकार का हमारा केमिकल रिएक्शन है। उसमें जो एज ए कैटलिस्ट जो काम करता है उसे ही हम कहते हैं एंजाइम्स। तो फिर देखते हैं, दीज आर एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं विच आर नीडेड टू कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमें बायोकेमिकल रिएक्शन को होने में उसको सक्रिय बनाते हैं, उसको और तेजी से उसको होने के लिए प्रेफर करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। लगभग जितने भी एंजाइम्स होते हैं सब आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में न्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए आरएनए आता है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर। ये एक हमारे जो आनुवांशिक हमारे जो कैरेक्टर होता है, इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर होता है, उसको ले जाता है, ट्रांसफर करता है कहाँ से? वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। सेकंड क्या? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस बात के होते हैं? प्रोटीन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। जो हमारे सेलों में हमारे जो प्रोटीन्स का जो निर्माण होता है उसके लिए दोनों हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म ग्लाइको और ऑलिगोसैकेराइड एंड इनवर्ट शुगर। ऑलिगोसैकेराइड एंड इनवर्ट शुगर, आइए समझते हैं ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। बच्चों ध्यान देना कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम हाइड्रोलिसिस करें और वे 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड में टूट जाएं। मोनोसेकेराइड यूनिट वो होती है जिसको हम फर्दर उसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाते, उसको हम दोबारा और तोड़ नहीं सकते। यदि कोई ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट देते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो लिखा क्या है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर वो 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड यूनिट देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्ट शुगर क्या होता है? यदि हम सुक्रोज को उसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यदि हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डी ग्लूकोज मिलेगा। इसको यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब होता है लीवो एंड डेक्स्ट्रो। प्लस मतलब होता है डेक्स्ट्रो, माइनस मतलब होता है लीवो। डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज और माइनस मतलब होता है लीवो, और लीवो मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इनवर्ट शुगर क्या आता है कि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें प्लस डी ग्लूकोज और माइनस डी फ्रक्टोज ना, हमको दोनों मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्ट शुगर कहते हैं। जब आप सुक्रोज करते हैं तो फार्मूला सेम है, C6H12O6 दोनों का फार्मूला होता है, लेकिन एक ना प्लस ग्लूकोज होता है और एक आपका माइनस होता है। फिर जानिए प्लस मतलब होता है डेक्स्ट्रो और माइनस मतलब होता है लीवो। डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज और माइनस मतलब होता है, या लीवो मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग विथ एन
एग्जाम्पल ऑफ ईच डीनेचुरेटेड प्रोटीन। डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या होता है, आइए देखते हैं। डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या होता है? डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या है बच्चों, ध्यान देना। प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, ये उसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। जब हम प्रोटीन में कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दें हम, जैसे उसका हम टेम्परेचर में चेंज ला दें या उसका पीएच वैल्यू चेंज कर दें हम, तो जो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इनके आपस में दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? टूट जाते हैं, जिससे उनका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वह आपस में जो उनके चेन्स होती है आपस में बंधी होती हैं, जिसको हम कहते हैं वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं। यही प्रक्रिया आपके टर्सरी में भी होता है, लेकिन जब उसके हम टेम्परेचर या पीएच वैल्यू जब चेंज कर देते हैं तो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड खुल जाता है या हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, जिनका उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। उस स्ट्रक्चर के डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि वह प्रोटीन अपनी नेटिव प्रॉपर्टी, अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? लॉस कर देता है। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेटेड या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आइए देखते हैं। व्हेन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड बाय फिजिकल चेंज, या उसमें कोई फिजिकल चेंज करते हैं, कौन सा? यदि उसका पीएच वैल्यू चेंज कर दें, उसका हम टेम्परेचर चेंज कर दें, द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है किसका? सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट प्रोटीन लॉस दियर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसी को हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें एक क्वेश्चन और था, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड विच नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। कुछ ऐसे भी एमिनो एसिड होते हैं जिसको हमारी बॉडी उसका निर्माण नहीं कर पाती, और जबकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको हमें बाहर के सोर्स से उसको हमें डाइट के थ्रू हमको लेना पड़ता है। ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। फिर देखते हैं, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, जिसको हमको डाइट से लेना पड़ता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें से हमको लेना पड़ता है। उसमें नाम क्या है? एक है आपका वैलिन है और एक आपका है आर्गिनिन है। ये दो हैं आपके। कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एसेंशियल एमिनो एसिड का नाम बताइएगा। यदि इन दोनों में से यदि कोई भी हो आप उसको टिक कर दीजिएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए? डीएनए और आरएनए में आपका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं, वो क्या है? डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है एंड आरएनए इज सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए में जैसे आप लोग सीढ़ी का स्ट्रक्चर देखे होंगे, सीढ़ी में 2 लगे होते हैं ना, और जो उसमें जो बीच में जो डंडी लगी होती है, स्टिक लगी होती है, वो जब बॉन्ड काम करती हैं, और उस बॉन्ड में खिंचा होने के कारण क्या होता है कि आपके डीएनए का स्ट्रक्चर ट्विस्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे उसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ करके देखे होंगे, इसको लोग डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और आरएनए हमारा सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपसे? शुगर, द शुगर इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर पाता है वो कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है, और जो आरएनए में होता है वो कौन सा होता है? राइबोज शुगर होता है। ये दोनों इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आइए फंक्शनल डिफरेंस देखते हैं। डीएनए हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए का जो काम होता है ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या करता है? आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और जो आरएनए का जो फंक्शन होता है ये हमारी बॉडी में ना तो प्रोटीन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुमरेट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सपेंड बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर। हमें
ग्लूकोज के ऐसे रिएक्शन को हमको डिस्कस करना है जिसको ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का नहीं दे पाता है। आइए उसको हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है वो। पहला आपका रिएक्शन है डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। ये सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं कर पाते जिसका फार्मूला होता है NaHSO3। ये इससे रिएक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 इसका होता है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं DNP। तो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता और सिफ टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट है पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन जिसका फार्मूला होता है NH2OH विच शोज अब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कैसे प्रूफ करते हैं कि हमारे ग्लूकोज में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे प्रूफ करते हैं? तो ये प्रूफ करते हैं कि यदि उसका ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इन सब टेस्ट को वो नहीं देता। वो कौन से हैं? पहला तो वो सोडियम बाइसल्फेट से एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। नेक्स्ट क्या है, वो 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता और वो सिफ टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, और वो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता, जिससे हमें पता लग सकता है कि यहाँ पे CHO ग्रुप क्या है, फ्री। मतलब है कि वो डबल बॉन्डेड में या वो बॉन्डेड नहीं है। इसलिए ना इसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होता है। वो कैसा होता है? वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। हम इन रिएक्शन को हम दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एमिनो एसिड शोज एम्पोटेरिक बिहेवियर। वाई जो आपका एमिनो एसिड होता है ये एम्पोटेरिक बिहेवियर का होता है। क्यों? एम्पोटेरिक मतलब होता है मतलब दोनों कैरेक्टर होता है। कभी सम टाइम इट्स बिहेव लाइक अ एसिड एंड सम टाइम इट्स बिहेव लाइक अ बेस। क्यों होता है ये देखते हैं। इन एमिनो एसिड इट हैज बोथ बेसिक ग्रुप। कौन सा? NH2। कौन सा ग्रुप रखता है ये? इसके पास ये एक बेसिक ग्रुप है एंड एसिडिक ग्रुप COOH इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में आपका NH2 एज ए बेसिक आता है और COOH एज ए एसिड आता है। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। वे एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और जैसे आपका NH2 है जो आपका बेसिक ग्रुप का है वो एसिड से रिएक्शन करेगा और जो आपको COH ग्रुप हो जाकर बेस से रिएक्शन कर लेता है। तो इसे क्या कहते हैं? हेंस दे शो एम्पोटेरिक बिहेवियर। दे शो एम्पोटेरिक बिहेवियर। ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए आपको जो एमिनो एसिड होता है वो एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विटामिन्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, हम विटामिन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? नेम द विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप अपने विटामिन को कैसे क्लासिफाई करते हो। तो हम विटामिन को दो फैक्टर पर हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है उसका एडीएक याद रखिएगा। एडीएक ADEK एडेक ADEK। और जो रिमेन बचे हैं वो कौन से बचे? कि BC ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। आइए देखते हैं। विटामिन्स आर क्लासिफाइड। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। उसको 2 ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर सॉल्युबिलिटी। उनके सॉल्युबिलिटी के बेस पर किसमें वाटर एंड फैट। तो ध्यान दीजिएगा, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? ADEK, जिसको हम लोग एडीएक याद कर लेते हैं। और वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? BC। ये BC हमारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन C को हम अपने बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो विटामिन C होता है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। कैसा है? वाटर सॉल्युबल है और हमारे बॉडी में यूरिन के फॉर्म या स्वेट के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। इसलिए आपका विटामिन C जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें,
नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिगेशन ऑफ ब्लड। कोलिगेशन ऑफ ब्लड क्या होता है बच्चों, जब हमारे हाथों में जब कोई क्रॉस लग जाए या कि चोट लग जाती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड जम जाता है। वो लगातार ब्लीडिंग नहीं होती है, 10-20 सेकेंड में, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में क्या होता है, ब्लड जहाँ से ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे वो जम जाता है, थक्का बन जाता है। वो किस विटामिन की वजह से होता है, वह है विटामिन के। किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिगेशन ऑफ ब्लड। यदि आपके बॉडी में ब्लड जम जा रहा है, किसी चोट लगने पर ब्लड जम जाता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन द फॉलोइंग। यहां पे थोड़ा चेंज है, ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये आपका ये स्ट्रेट चेन है, ये आपका स्ट्रेट चेन है। तो ऐसे ऐसे हमको रिएक्शन देने जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन होती है। एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप, उसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर हमको प्रूफ करना है कि उसमें आपके 5 एल्कोहल ग्रुप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रूफ कि कार्बन कंटेन ना 5 OH ग्रुप ना। कार्बन एक स्ट्रेट चेन होती है, कार्बन में जो 6 कार्बन होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं ग्लूकोज में आपके, ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले के लिए हमारे पास रिएक्शन है, स्ट्रेट चेन हमको प्रूफ करना है। जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन हम HI से करवाते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, हमको एक ओपन चेन मिल जाती है जिसको हम कहते हैं एन हेक्सेन। क्या कहते हैं इसको, एन हेक्सेन। जिससे प्रूफ होता है कि हमारे ग्लूकोज में जो 6 जो कार्बन होते हैं वो हमारे स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं। उसके प्रूफ करने के लिए हम उसका किससे करवा देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से। नेक्स्ट है, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें 5 एल्कोहल हैं। कितने हैं इसमें, 5 एल्कोहल लगे हुए हैं। 5 एल्कोहल को हम कैसे प्रूफ करते हैं, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसका रिएक्शन हम एसिटिक एसिड से करवाते हैं या एनहाइड्रस से करवा देते, CH3COO। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग एनहाइड्रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनहाइड्रस कहते हैं। इसका हम रिएक्शन इससे करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहीं से ये ग्रुप टूट जाता है, यहां से ये ग्रुप टूटता है, यहां से ग्रुप, और ये ग्रुप जो होता है जाके जहां जहां पे आपका OH लगा होता है, जहां जहां पर आपका OH लगा होता है वहीं पे जाके ऐड होता है और वहां से H बाहर निकल के CH3COH के फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जाता है और हमारा बनता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। यदि आपको प्रूफ करना है कि हमारे ग्लूकोज में 5 OH होते हैं तो उसका रिएक्शन हम करवा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से करवा देते हैं। तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है और हमारा एसिटिक ना एसिड के फॉर्म में वो बाहर निकल CH3COH के फॉर्म में 5 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा ये प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। नेक्स्ट है इसी में, अब इसमें प्रूफ करना था कि हम किसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है इसमें, कार्बोनिल ग्रुप है। तो हम ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आपका, इसका हमने रिएक्शन करवाया है NH2OH से। किससे करवाया है, NH2OH से करवाया है। तो हमारा क्या बनता है, ऑक्साइन। हमारा क्या बनेगा, ऑक्साइन। होता कैसे, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और जब इसको सामने लेकर आते हैं हम तो इसको ऐसा लिख लिया जाता है HONH2। क्या लिख लेते हैं हम, HONH2 करके लिखा जाता है। तो यहीं पे ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, फिर यहीं से हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर यहाँ से हम देखते हैं कि जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। क्या मिलेगा हमको, साइनोहाइड्रिन। जब NH2OH से करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑक्साइन मिलता है। हमें क्या मिलता है, ऑक्साइन मिलता है। इस रिएक्शन को अब यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, फिर से इसको यहाँ लिख दीजिए H2N। यहाँ से लगा है क्या मेरा OH, क्या लगा हुआ हमारा OH, यहाँ से हमारा OH लगा हुआ है। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल तो
डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH यहाँ से जुड़ जाता है ये। तो हमारा क्या बनता है ऑक्साइम, वही प्रोसेस यहाँ पे तो हमारा क्या बनता है साइनोहाइड्रिन, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूफ करने के लिए पहले तो हमने प्रूफ किया किसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप के बाद हमको क्या प्रूफ कर रहे हैं हम कि एल्डिहाइड है, तो ग्लूकोज का रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं ब्रोमीन वाटर से करवा देते हैं। ब्रोमीन वाटर आपको माइल्ड कमजोर ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो आपको CHO को आपके कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा फिर से, जब आपका ग्लूकोज NH2OH से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइम बनता है। क्या बनेगा, ऑक्साइम बनता है। हाइड्रोजन साइनाइड से करेगा तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ये दोनों रिएक्शन प्रूफ करते हैं कि हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप के बाद हमको प्रूफ करना है किसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। वो कैसे प्रूफ करते हैं कि ग्लूकोज के रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं ब्रोमीन वाटर से करवा देते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या करता है एल्डिहाइड को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, सॉरी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिससे हमारा क्या बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे CH2OH एल्कोहल ये क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा ब्रोमीन वाटर माइल्ड होता है, बहुत कमजोर होता है, इसलिए ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में नहीं चेंज कर पाता। आई थिंक आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट, यहाँ पे राइट ये W है भैया, यहाँ पे WRIT, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबुलर प्रोटीन को देखते हैं क्या है ये। ग्लोबुलर प्रोटीन दे हैव स्फेरिकल शेप, इसका शेप कैसा होता है स्फेरिकल होता है। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है दे आर थ्रेड, दे आर थ्रेड, ये धागे नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है इट इज वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है। फिर ध्यान दीजिएगा ग्लोबुलर प्रोटीन का शेप होता है स्फेरिकल होता है और इसका आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड क्या है कि ग्लोबुलर प्रोटीन आपका वाटर सॉल्युबल होता है और फाइब्रस प्रोटीन आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आते हैं, राइट द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एसेंशियल क्या होते हैं कि ऐसे एमिनो एसिड जिनको हमारे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती या उनका निर्माण स्वयं नहीं कर पाती है, और ऐसे एमिनो एसिड को हमको बाहर के सोर्स से भोजन के माध्यम से हमको लेना पड़ता है शरीर में अपने, ऐसे को हम क्या कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या कहते हैं इसको हम एसेंशियल एमिनो एसिड। तो देखते हैं एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, जिसको हम डाइट के थ्रू उसको हमको लेना पड़ता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। और दूसरा है आपका नॉन एसेंशियल क्या होता है एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड, जिनका निर्माण हमारी बॉडी कर लेती है, उसको हम क्या कहते हैं नॉन एसेंशियल कहते हैं। जिसमें क्या होता है एक आपका तो एलामीन आता है और एक आपका ग्लूटामिक आता है। आपका कौन सा आता है ग्लूटामिक आता है आपका। ये दो आपके ना नॉन एसेंशियल आपके एमिनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलोइंग ग्लूकोज ऑफरिंग। यहां से अलग हो रहा है, ये यहां से अलग है। ग्लूकोज डज नॉट गिव डू टू कामोफोर DNP टेस्ट। यहां से क्वेश्चन अलग है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्लूकोज आपका DNP टेस्ट टू कामोफोर DNP टेस्ट नहीं देता। रीजन क्या है आइए देखते हैं। ऐसा बताया गया था आपको, ग्लूकोज डज नॉट गिव टू कामोफोर DNP टेस्ट बिकॉज एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज इज नॉट फ्री एज द पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज का दो स्ट्रक्चर है आपका, एक आपका फिशर प्रोजेक्शन में आता है, एक आपका हॉबर्ट स्ट्रक्चर होता है।
हॉबर्ट स्ट्रक्चर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका। 2,4 डीएनपी टेस्ट के लिए आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, जहां पे आपका C डबल बॉन्ड O होता है, ये ग्रुप होना चाहिए आपका, तभी वो 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। लेकिन ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसका यहाँ से एक बॉन्ड टूटा रहता है और ये जो ऑक्सीजन होता है वो अन्य कार्बन से बंधा हुआ होता है, जिससे यहाँ पे ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नहीं होता। इसलिए पूछ रहा है कि बताइए ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट क्यों नहीं देता। तो वही लिखा गया है कि ग्लूकोज इज नॉट फ्री, ग्लूकोज यहाँ पे फ्री नहीं है यहाँ पे। और कौन सा है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है वो फ्री नहीं है, इसलिए वो 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टू स्टैंडर्ड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री। आपका जो डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जो हेलिक्स होते हैं, वो आपके आइडेंटिकल थे बट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, द H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस इन 2 स्ट्रैंड्स। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे उसमें जो अलग अलग जैसे ATGC होता है, ATGC, ये 4 आपके नाइट्रोजनस आपके बेस होते हैं, जिसमें पेयर अलग अलग होता है, एडेनिन एंड थाइमीन। एडेनिन एंड थाइमीन ये जुड़ते हैं आपस में थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ, एडेनिन एंड थाइमीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और जो ग्वानिन होता है और जो साइटोसिन होता है ये आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, 3 हाइड्रोजन, जैसे AT, जैसे A और T लिखा आपने, इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और आप यदि ग्वानिन और G और C लिख रहे हैं, इनके बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्ड आता है। 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि किसी एक के बिना दूसरा अधूरा है, किसी एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। बट ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है कि सर यहाँ पे A और T के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और G और C के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। पहला क्वेश्चन है आपका एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में आपको अंतर करना है। देखिए हम देखते हैं कि आपका एमाइलोज क्या है। एमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन। एमाइलोज जो होता है एक आपका, ये आपके स्टार्च का पार्ट होता है। एमाइलोज आपका स्ट्रेट चेन होती है। एमाइलोपेक्टिन क्या है, इट इज अ ब्रांच्ड चेन, ये एक ब्रांच चेन होती है। नेक्स्ट एमाइलोज में क्या है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूट होता है इसमें, ये 15 से 20% ये कंसिस्ट होता है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जो इसका जो हिस्सेदारी होती है वो कितना होता है, 80 से 85। जिसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कितना है, ये 15 से 20% होता है और 80 से 85% होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट में पूछा गया था कि आप ग्लाइकोसाइडिक में और पेप्टाइड लिंकेज में आपको अंतर बताना था। ग्लाइकोसाइडिक होता है, इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है formed between 2 monosaccharide. It is very important. It is a covalent bond formed between 2 monosaccharide. इसमें देखते हैं it is also a covalent bond but formed between 2 amino acid. ये 2 amino acid के बीच में बॉन्ड बनता है और ये 2 monosaccharide के बीच में बॉन्ड बनता है। It present in carbohydrate, it present in protein. ये इसका बॉन्ड होता है कार्बन, फिर बीच में O, फिर यहाँ इसी को हम लोग ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं। और यहाँ पे ये बॉन्ड होता है, इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेप्टाइड। आज समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NH2C, यहाँ पे R लगा, यहाँ पे H और यहाँ पे लगा COOH। एक आपको न्यूक्लिक एसिड हो गया। नेक्स्ट पे हम ले लेते हैं, फिर उसका हम नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे फिर लिख देते हैं हम NH2CR
एच और यहाँ पे लगा हमारा ओ एच। तो इसका ओ एच और इसका एच, इसका ओ एच, इसका ओ एच और इसका एच आपस में वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो हमारा ये फॉर्मेशन होता है सी बॉन्ड NH करके बनता है। इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारा ग्लाइकोसाइड लिंकेज कार्बोहाइड्रेट में बनता है और पेप्टाइड लिंकेज हमारा प्रोटीन में बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HCN से होगा तो क्या बनेगा, ब्रोमीन वाटर से होगा रिएक्शन तो क्या बनेगा, और आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। आइए देखते हैं, ये रिएक्शन पहले भी हो चुका है आपका। यदि हम ग्लूकोज का रिएक्शन हम HCN से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो क्या बनता है हमारा साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है हमारा साइनोहाइड्रिन बनता है। ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं जो कि हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ध्यान देना, ये आपके किसको, आपके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये COOH। इसके पहले वाले रिएक्शन में आप ध्यान दोगे बताया गया था, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है इसलिए एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है COOH में, लेकिन एल्कोहल को ये आपके कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और जब हम एसिटिक एनहाइड से करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये तीनों रिएक्शन अभी इसके एक या दो पिछले स्लाइड में हो चुके हैं, इसलिए ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, HCN से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। और जब एसिटिक एनहाइड से जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये आपके ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी भी हैं, ये आपके ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी भी होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गिव द रिएक्शन ऑन ऑफ हीटिंग ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर हुआ, प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप इज कन्फर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। पहले तो हम हाइड्रोक्सिल एमीन से इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, पूछ रहा है कि आप इसका रिएक्शन दीजिए। फिर पूछ रहा है कि इस रिएक्शन से आप कौन से ग्रुप की प्रेजेंस, कौन से ग्रुप की प्रेजेंस आप वे कंफर्म करते हैं। ये भी रिएक्शन हो चुका है पहले आपका। फिर यहाँ देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है आपको ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर आपके किसका है, ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर है भैया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जिसका हमने किससे करवाया है, हाइड्रोक्सिल एमीन से। किससे करवाया है, हाइड्रोक्सिल एमीन से। हमारा क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बना, ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बना हमारा, ग्लूकोज ऑक्साइम। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे है। जैसे आपको ये चीज दिख रही होगी, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ दिखा। अब मैं NH2 ऐसे करके लिख ले रहा हूँ, H2NOH। यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और यही ग्रुप हमारा जाके यहीं से CS डबल बॉन्ड N से क्या होता है, जुड़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइम कहा जाता है। और किस ग्रुप की प्रेजेंस दे रहा है, इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये प्रूफ कर देता है कि हमारे ग्लूकोज हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। आई थिंक ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। यह आपके ग्लूकोज पेंटाएसीटेट जो होता है ये हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा पूछ रहा है, एमिनो एसिड बिहेव लाइक अ साल्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी टेकन रेगुलर इन डाइट। आइए देखते हैं इसके आंसर को देखते हैं। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन नहीं करता। हाइड्रोक्सिल एमीन का जो फार्मूला था ये होता है भैया NH2OH। इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। बिकॉज
देयर इज नो फ्री CHO ग्रुप, क्योंकि आपके पेंटा एसीटेट में कोई भी आपका ना फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हम ये रिएक्शन आपका हाइड्रोक्सिल से नहीं होते। फिर ध्यान दीजिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन के लिए C डबल बॉन्ड O होना जरूरी होता है। ग्लूकोज में ये होता है ये, लेकिन ग्लूकोज भी इन सब रिएक्शन को नहीं देता। क्यों? क्योंकि फिर इसका एक स्ट्रक्चर और आता है जिसको हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें ये जो ग्रुप C डबल बॉन्ड ना होकर यहाँ C बॉन्ड O होता और ये कार्बन दूसरे किसी अन्य कार्बन से बंधा होता है। जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे एक बॉन्ड टूटकर वह ऑक्सीजन किसी दूसरे कार्बन से क्या बॉन्डेड होता है, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा है देयर इज नो फ्री CHO ग्रुप। यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है। CHO ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है वो किसी दूसरे कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया हुआ है, इसलिए लिखा जा रहा है कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन बिकॉज देयर इज नो फ्री CHO ग्रुप। यहाँ पे कोई भी CHO ग्रुप फ्री नहीं होता। नेक्स्ट पूछ रहा था एमिनो एसिड बिहेव लाइक ए साल्ट। एमिनो एसिड जो होता है वैसे बिहेव कैसे का, साल्ट की तरह बिहेव करता है। तो एमिनो एसिड बिहेव लाइक ए साल्ट बिकॉज इट इज ड्यू टू, इसका कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके अंदर एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक क्या होता है, बेसिक एमिनो ग्रुप होता है। और जहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे साल्ट बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ज्यूटर आयन कहते हैं। अभी मैं समझा रहा हूँ कि ज्यूटर आयन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन बी टेकन रेगुलर इन डाइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है मस्ट बी टेकन रेगुलरली बिकॉज दे आर सेक्रेटेड इन यूरिन।